तो आज हम अपने दूसरे इडियम्स और फ्रेज को पढ़ेंगे। तो हमने बहुत सारे इडियम्स और फ्रेज पढ़ चुके हैं। इसमें से अगर आपको किसी में दिक्कत आ रही होगी तो आप फिर से पूछिए। और आज हम दूसरे इडियम्स और फ्रेज पढ़ेंगे। तो आज की शुरुआत हम बी से जितने इम्पोर्टेंट इडियम्स और फ्रेजेस हैं उनको पढ़ने से शुरुआत करेंगे। तो मैं आपके लिए फिर से बता देता हूँ कि इडियम्स और फ्रेजेस का मतलब हिंदी में होता है मुहावरे। और मुहावरे क्या है, हमको जो इंग्लिश में रहते हैं इडियम्स और फ्रेजेस उसको उनको बोलते हैं, हम उनको हिंदी में बोलते हैं मुहावरे। कुछ आज बच्चे नए आए हैं तो उनको कुछ भी नहीं पता है, तो आज हम थोड़ा और इडियम्स और फ्रेजेस के बारे में 2-4 मिनट बात कर लेते हैं। जैसे देखिए, हिंदी में क्या होता है कि हम उनको मुहावरे बोलते हैं। उनमें कुछ ऐसी अलग अलग सी बातें लिखी हुई रहती है पर उनका मतलब कुछ और निकलता है, तो उसको बोला जाता है मुहावरे। और उसी तरह से हम इंग्लिश में उनको इडियम्स या फ्रेजेस बोलते हैं। तो आप जिनके आपके जो 2 दिन के छूट गए होंगे वो आप अपने दोस्तों से ले लीजिएगा या फिर आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं। ठीक है, आज हम शुरुआत करते हैं नए इडियम और फ्रेज से। इसका नाम है बीट अराउंड द बुश। देखो, बीट अराउंड द बुश अगर हम ऐसा उसका लिटरल मीनिंग निकालने लगे तो हमको पता चलेगा कि मतलब घास की चारों तरफ मारना। और घास की चारों तरफ मारने का अगर आप उसके मीनिंग को पढ़ के नहीं जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि घास की चारों तरफ मारना ये जंगल जैसी कोई बात होगी। पर देखिए, ऐसे नहीं है। घुमा फिरा कर बात करना इसका हिंदी में बात अनुवाद होता है। छुपा हुआ अर्थ उसको बोलेंगे हम घुमा फिरा कर बात करना। देखिए, क्या होता था पुराने समय में, जब राजा महाराजा को शिकार करने का बहुत शौक था। अभी भी कुछ लोग हिरण का शिकार करने चले जाते हैं पर वो भूल जाते हैं कि वो लोग अभी दूसरे सदी में जी रहे हैं। तो हम देखते हैं कि जो राजा और उसके कुछ लोग शिकार करने जाते थे तब वो क्या करते थे कि अपने साथ में कुछ लोगों को हायर करते थे, कुछ लोगों को अपॉइंट करते थे और उनको बोलते थे कि आप लोग झाड़ियों के आजू बाजू मारिए, झाड़ियों को हिलाइए, जिससे क्या होगा कि उसके अंदर का जो जानवर है वह बाहर आ जाएगा और फिर वो राजा जो है वह उसका शिकार कर लेगा। तो ये जो मुहावरा है ये यहां से आया है। फिर क्या होने लगा कि जैसे कि देखिए, घुमा फिरा कर बात करना, इसको अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि मेन मुद्दे पर बात नहीं करना। तो जो ये अवॉइडिंग द मेन टॉपिक है, इसके भी कई मतलब दूसरी तरह से आपको लिख के दे सकता है। जैसे कि घुमा फिरा कर बात करना, जो बात करना है वह बात नहीं करना, मुद्दे की बात नहीं करना, ऐसे भी आपको दे सकता है। इसलिए आपको समझना है बहुत जरूरी है कि इसका मतलब क्या होता है करके। तो फिर जो आदमी रहते थे वह झाड़ियों के आसपास मारते थे। उनका जो मेन टॉपिक है, जो जानवर है, उस पर वो नहीं मारते थे क्योंकि वो लोग वह राजा के लिए रखते थे। उसी तरह से फिर हम समझे समझे कि घुमा फिरा कर बात करना, इसको इडियम और फ्रेज के इसमें बोलते हैं बीट अराउंड द बुश। आप सबको समझ में आ ही गया होगा कि क्या बात चल रही है। तो फिर बाय लीप्स एंड बाउंड्स। देखिए, बाय लीप्स एंड बाउंड्स थोड़ा सा सुनने में कठिन लगता है। ये लीप्स का मतलब होता है जंप करना, ये इसका मतलब लीप्स। लीप्स का मतलब होता है जंप करना, कूदना, जल्दी बढ़ना, इसको बोलते हैं हम लीप्स।
देखिए, अगर आप इसका हिंदी में पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। दिन दुगनी रात चौगनी। आपको बाय लिप से याद रखना, जंप करना, जल्दी बढ़ना। तो फिर आप जब जल्दी याद रख पाएंगे और आप भूलेंगे नहीं कि बाय लिप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है दिन दुगनी रात चौगनी, वेरी क्विकली। जैसे आपको वेरी क्विकली की जगह भी बोल सकता है कि जल्दी बढ़ना, व्यापार में जल्दी वृद्धि करना, ऐसा भी लिख के आ सकता है। इसीलिए आपको इसका मतलब समझना जरूरी है। अगर आप रटेंगे तो आप वो जल्दी भूल जाएंगे। बरी द हैचेट। देखिए, अमेरिका में क्या होता था कि जब दो देशों में या फिर दो ग्रुप में जब समझौता होता था, तो जो उनके जो मुखिया रहते थे वह लोग अपनी कुल्हाड़ी बोलिए, अपना हथियार बोलिए, उसको नीचे दफना देते थे। उसी तरह से हम सबको अपनी बुराइयां और अपना जो काम चोरीपना है वो सबको धरती के अंदर दबा देना है, बहुत अंदर तक दबा देना है, जहां से वह कभी बाहर नहीं आ पाए। देखिए, क्या होता है कि अगर आप इसको ऐसा बहुत टेंशन लेके पढ़ेंगे कि आपको इंग्लिश नहीं आती है, फिर आपको इंग्लिश में बिल्कुल मार्क नहीं आते, आपको तो अच्छे से पढ़ते भी नहीं आता, आपको तो स्पेलिंग भी नहीं आती, तो आप लोग सीख ही नहीं पाएंगे। आप समझिए कि यह सिर्फ एक, आप ऐसे कोई फाइनल प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान मत दीजिए कि आप बहुत बाद में आपको सब कुछ आ जाएगा। आप अभी से एकदम शांत हो जाइए और जो पढ़ रहा हूं मैं उसको ध्यान से सुनिए, अपने दिमाग को खोलिए, पूरा टेंशन भूल जाइए, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बस ध्यान दीजिए पढ़ाई पे। और इसको एक खेल की तरह लीजिए कि आपको कितना याद रह सकता है। वो बात का मैटर है कि आपको कितने मार्क आ रहे हैं, कितने मार्क नहीं आ रहे। अभी सिर्फ आप ध्यान दीजिए कि आपको एक खेल खेलना है जिसमें आपको याद रखना है। इसी तरह आप करेंगे तो आपकी पढ़ाई इस तरह हो जाएगी, आपको लगेगा कि आप खेल खेल रहे थे करके। देखिए, तो बिरी द हैचेट का मतलब टू मेक ए पीस। आपको समझना है कि कुछ जो ग्रुप रहता है, उनके जो लीडर रहते हैं, वो लोग अपने वेपन्स को अंदर दफना देते हैं जमीन के। तो फिर उससे वो लोग पीस का ऐलान करते हैं, झगड़ा खत्म करना, इसका हिंदी में अर्थ होता है। आप सभी लोग हिंदी में भी अच्छे से पढ़िए, जिससे आपको और ज्यादा याद रहेगा और आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप कुछ अलग ही चीज पढ़ रहे करके। देखिए, अपने आप को उस सब्जेक्ट से लिंक कर पाना बहुत जरूरी है। भाषा सिर्फ एक मीडियम होता है उस चीज को समझने के लिए, पर आप कोई भी भाषा में समझिए, किसी भाषा में समझिए, आप किसी भाषा को समझ सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, प्रेज वन सेल्फ, खुद की तारीफ खुद करना। कि यह जो मुहावरा है, कुछ लोग क्या करते थे कि उनको अगर प्रसिद्ध होना है तो वो क्या करते थे कि किसी फंक्शन में, जो फंक्शन जो करवाता था उसी से अपना नाम बुलवाते थे कि यह हमारे चीफ गेस्ट है, यह यहाँ पर आए हैं। तो वह खुद की तारीफ खुद ही करते थे, कोई और करता था पर वह उन्हीं के लिए करता था, उनके बोलने पर ही करता था। तो फिर वहां से आया कि ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। और जो लोग सच में प्रसिद्धि के लायक होते थे उनको कुछ भी प्रसिद्धि नहीं मिलती थी। जैसे आप सब लोग देखिए कि जो बॉलीवुड के बहुत सारे जो अवार्ड्स वगैरह फंक्शन होते हैं, उसमें जो व्यक्ति को अवार्ड मिलना चाहिए उसको नहीं मिलता और किसी और को ही मिल जाता है। तो वह सब लोग भी इस प्रकार का काम करते हैं। ब्रेक द आइस। अब आपको समझिए कि ब्रेक द आइस मतलब तो क्या होगा, बर्फ तोड़ना। पर यहाँ पर बर्फ तोड़ने जैसी कोई चीज तो लिखी नहीं, यहाँ पर लिखी है चुप्पी तोड़ना। देखिए, यह सच में एक बर्फ तोड़ने से आया है। क्या होता था कि जब जो जहाज रहते हैं, वो बड़े बड़े जो जहाज रहते थे पहले, वह
बर्फ तोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते थे, इसलिए छोटे छोटे जहाजों को भेजा जाता था जिससे कि वह उस बर्फ को तोड़ के आगे बढ़ सके। और फिर उसके बाद से यह जो मुहावरा है यह धीरे धीरे बदलते गया। जैसे कि प्रकृति में हमेशा बदलाव ही जरूरी रहता है, और जो बदलाव नहीं करता है वह मर जाता है। यह डार्विन ने भी अपनी दूसरी किताब में बताया था, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, कि वह जीव जो प्रकृति के हिसाब से अपने आप को बदलेगा वही इस रेस में आगे रह पाएगा। रेस में आगे रह जाना और पीछे रह जाना यह सब अपने ऊपर रहता है। अगर आप सोचेंगे कि आप कुछ नहीं कर सकते तो फिर आप कुछ ही नहीं कर सकते। सबसे पहले आपके अपने दिमाग को तैयार करना जरूरी है कि आप कर सकते हैं करके, फिर आप कुछ कर पाएंगे। अगर आप सोचेंगे नहीं तो आप करेंगे कैसे? इसलिए पहले सोचना जरूरी है, और सिर्फ सोचना जरूरी नहीं है, करना भी जरूरी है। बी ऑल ईयर्स, तो फिर ब्रेक द आइस, धीरे धीरे जैसे ये छोटे छोटे जहाज है वह शुरुआत करते गए बर्फ तोड़ने की, उसी तरह से लोग इस मुहावरे का उपयोग करने लगे अपनी चुप्पी तोड़ने में, ब्रेक द आइस करके। और फिर यह मुहावरा आज के दौर में उपयोग किया जाता है कि चुप्पी तोड़ना, बी ऑल ईयर्स। देखिए, हम सब लोग अभी यहाँ पर कुछ लोग अपने सिर्फ शरीर से बैठे होंगे पर उनका दिमाग कहीं और होगा। वह सोच रहे होंगे कि आज मैं घर जाऊंगा, फिर 2-3 घंटे पबजी खेलूंगा। फिर लड़कियां सोच रही होंगी कि वह सोच रही होंगी जैसे वह सोच सकती है कि आज घर जाके नए शॉपिंग करने जाऊंगी, कपड़े लेने जाऊंगी, मार्केट चली जाऊंगी। पर देखिए, जीवन सबका अलग अलग होता है, और हमको किसी को कॉपी करके कुछ नहीं करना है। पेट आपका, दिमाग आपका, शरीर आपका, किस्मत आपकी। तो इसलिए आप अपनी किस्मत खुद ही लिखिए और किसी को कॉपी नहीं कीजिए। जैसी आपकी स्थिति है वैसे आपके फ्रेंड की स्थिति नहीं होंगी। और देखिए, लोग बहुत चालाक होते हैं, वह दिन रात में आपको टाइम पास करेंगे पर वह रात में पढ़ते हैं, आपको बिना बताए पढ़ते हैं। हमारे हमारे कोचिंग में लड़का था, तो वो क्या करता था, वो पढ़ता नहीं था, वो सिर्फ चकलस करता था, बैक बेंचर था, पर उसके मार्क अच्छे आते थे हमेशा। और क्या हुआ कि हम जितने भी लोग थे उनमें से किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ, सिर्फ अकेले का सिलेक्शन हुआ था, और वह भी एमबीबीएस डॉक्टर है। देखिए, आप लोग गुमराह नहीं करना है और ना ही गुमराह होना है। बी ऑल ईयर्स, लिसनिंग इंटेंटली। देखिए, बी ऑल ईयर्स का मैंने को बताया कि जैसे यहाँ पर कुछ लोग सिर्फ बैठे होंगे, उनका शरीर कहीं और, दिमाग कहीं और, किडनी कहीं और, शरीर का ही पार्ट है किडनी कहीं और, मतलब तो उनका दिमाग कहीं और रहता है, वह सोचते कुछ और है। इसलिए सब कुछ सोचना बंद कर दीजिए, सिर्फ यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए, बी ऑल ईयर्स का मतलब यह ऑल से ही निकला है। आप सबको समझना है, आपके पास 2 कान है, तो आपको दोनों कान से सुन के एक दिमाग के तीनों हिस्से का उपयोग करके इसको अच्छे से याद रखना है। बी ऑल ईयर्स, लिसन इंटेंटली। ठीक है, तो इसका मतलब होता है गौर से सुनना, ध्यान लगा के सुनना, आंखों में आंखें डाल के सुनना। बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू। देखिए, अब आप समझिए कि इतना सारा खा लेना जितना चबाए नहीं जाना। ऐसा ही कुछ लोग अपने जीवन में करते हैं। जब वो लोग
जब वो लोग क्या होता था पहले कि अमेरिका में लोग जब तम्बाकू खाते थे, जब वो किसी और को देते थे, तब कुछ लोग क्या करते थे, लालच में आके बहुत बड़ा टुकड़ा खा लेते थे, जिस तरह उनको चबाया नहीं जाता था। फिर वहां से यह जो एक मुहावरा निकला कि अपनी क्षमता से अधिक काम करना। जितनी आपकी तम्बाकू खाने की क्षमता नहीं है, अगर आप उतनी तम्बाकू खा लेंगे तो फिर आपके ऊपर यह मुहावरा लागू हो जाएगा, बाइट ऑफ मोर देन वन कैन ची। इसी तरह से जब शादी में लोग जाते हैं तब ऐसा ही काम करते हैं। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स इरेगुलरली। देखिए, अब आपको समझेगा कि ये फिट्स और स्टार्ट से इरेगुलरली कहां से बना, अनियमित रूप से। देखिए, फिट्स का उपयोग पहले इस दौरान किया जाता था कि जैसे आपका कोई इमोशंस है, आपने किसी को देखा नहीं कि आपके मन में प्यार उमड़ आया। कुछ लोगों के दिल में दर्द बहुत जल्दी उमड़ आता है, किसी का दर्द देखते नहीं कि दर्द उमड़ आना, कभी भी आ जाना, कभी आ जाना, कभी चले जाना, तो उसको बोलेंगे हम फिट्स। तो फिर यह धीरे 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 आज इस रूप में आ गया कि यह इरेगुलरली बन गया। देखिए, कुछ कुछ मुहावरे हार्ड होते हैं, पर उनको ध्यान से पढ़ के अपने दिमाग पर स्टोर कर लेना है, जिससे कि आप कभी नहीं भूले। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप एक ही काम करते रहिए, अच्छे से याद रखिए और अच्छे से अपने दिमाग में स्टोर कीजिए। बाय फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब हुआ इरेगुलरली। बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री, इसकी बहुत दिलचस्प कहानी है। भारत में क्या होता था, जब कुछ लोग शिकार करने जाते थे तब वह अपने साथ में कुत्ते लेके जाते थे। अभी भी जब लोग पुलिस शिकार करने जाते हैं चोर का, तब अपने साथ में कुत्ते लेके जाते हैं। पर अगर देखिए, कोई चोर ने, बहुत चालाक चोर है, आजकल पुलिस से ज्यादा चोर चालाक रहते हैं, वह पुलिस को इतना घुमाते हैं, इतना घुमाते हैं कि फिर केस सीबीआई को सौंपा जाता है, पर फिर सीबीआई को भी लोग घुमा देते हैं। ऐसे कुछ कुछ चोर रहते हैं। तो क्या होता था, जैसे कि जो पंछी वगैरह रहते थे, वह वह कुत्तों को गुमराह कर देते थे। कुत्ते कहीं कुत्ते कहीं भौंकते और थे और वो कहीं और रहते थे। वह किसी और पेड़ पे है, पर कुत्ते भौंक किसी और पेड़ पर है। जैसे आपको जाना कहीं और है, रास्ता कहीं और से निकलता है, पर अब जा कहीं और रहे हैं, वैसी वाली बात होती। आपको घर की घंटी कहीं से और से सुनाई आई, लेफ्ट से घंटे सुनाई, आपको लगा राइट से सुनाई आ गई, फिर आप राइट में जा रहे हैं, पर आपको जाना लेफ्ट में है। तो उस तरह से है निरर्थक प्रयास। ट्राई टू डू समथिंग इन ए वे दैट विल नॉट वर्क। आप कितना ही अब उस पेड़ पर खोज लीजिए, वहां पर चिड़िया नहीं है। तो हमारे आज के इतने इडियम्स और फ्रेजेस हो गए हैं, सबको समझ आ गया। जिसको स्क्रीनशॉट लेना होगा वो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यहाँ के बच्चे जल्दी जल्दी लिख लेते हैं तो उनका कोई टेंशन नहीं है। और यहाँ के बच्चे एक बार देख लीजिए कि आपको इनमें से क्या समझ में नहीं आया, तो फिर हम उसको और अच्छे से समझ लेंगे। हम एक बार लास्ट में पूरी को जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं, जिससे कि हम और एक बार अच्छे से समझ पाए। देखिए, बीट अराउंड द बुश। कुछ लोग जहां पर मारना चाहिए वहां पर नहीं मारते थे और कहीं और ही मारते थे। देखिए, मैं कुछ कुछ ही वर्ड्स बोलूंगा, अब आपको याद करना है कि कौन लोग थे, क्या करते थे, जिससे फिर आप आसानी से उन चीजों को याद रख पाए। जब आप अपना दिमाग चलाएंगे तब आपको लगेगा कि आप कुछ पढ़ रहे हैं करके। ऐसा नहीं कि बस आप सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, यहाँ से आ रहा है पर ऐसे ही होके चले जा रहा है, फिर यहाँ से आ रहा है फिर ऐसे होके चले जा रहा है, ऐसा नहीं।
कुछ कुछ लोगों के दिमाग से इसी बहुत ऊपर से जाता है कि उनको कुछ पता ही नहीं रहता। कुछ लोग मोबाइल चलाते रहते हैं। बीट अराउंड द बुश का मतलब हुआ कि कुछ लोग जहां मारना चाहिए वहां पे नहीं मारते थे, कहीं और ही मारते थे। बाय लिप्स एंड बाउंड, लिप्स का मतलब होता है जंप, एक पेड़ से दूसरे पेड़, 1 बिलियन से 5 बिलियन, 5 बिलियन से 10 बिलियन। ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, कुछ लोग अवार्ड्स में क्या करते हैं, अपना इनाम देते हैं। ब्रेक द आइस, छोटी छोटी शिप्स को आइस को ब्रेक करने के लिए भेजा जाता था, फिर वह मुहावरा धीरे धीरे बात में ट्रांसफर हो गया। बी ऑल ईयर्स, दोनों कान खुले रखो। बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, शादी में जाते हैं और अब जितना खा नहीं सकते उतना ले लेते हैं। किसी ने दिया नहीं आपको कि आपने ले लिए, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, फिट्स से याद रखना है कि ऐसे इमोशंस जो कि एकदम जल्दी आ जाते हैं, जल्दी आ जाते हैं, बिना बताए आ जाता है, कभी आ जाते हैं। जैसे मिर्गी के दौरे, कभी भी किसी को कहीं पर भी आ जाते हैं। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, कुत्ते कहीं किसी और पेड़ पर भौंक रहे हैं। पुलिस चोर को गुमराह करने की जगह चोर पुलिस को गुमराह करके चले जा रहा है। तो मैं सब आप सब लोगों को आज तक समझ में आ ही गया होगा, नहीं आया हो तो आप पूछिए, हम फिर से बात करेंगे। इतना धीरे धीरे पढ़ने का प्रयत्न यह है कि आप सभी लोगों को जिनको कुछ भी नहीं आता है वह सब लोग इन सब चीजों को अपने से रिलेट कर पाए। देखिए, जब आप रीजनिंग वगैरह पढ़ते होंगे तब आप उसे थोड़ा कनेक्ट कर पाते होते हैं। जैसे कि 2 क्यूब है, दोनों को ऐसे घुमाए तो फिर ये वाला अक्षर ऊपर आया है। जैसे कि इस डायरेक्शंस में 2 लोग ऐसे जा रहे हैं, फिर 2 लोग ऐसे जा रहे हैं, तो आपको थोड़ा समझ में आता है, थोड़ा माइंड में से थोड़ा पिक्चर सी बनाना शुरू कर देते हो। वैसे आपको थोड़ी पिक्चर सी बनाना है, आपको समझना है कि ये सारी चीजें अपने दिमाग में कैसे स्टोर रखे। थोड़ा सोचिए, अपने दिमाग को थोड़ा क्रिएटिव बनाइए, उससे ही आप सब लोग, अगर आप सिर्फ थ्योरी में तक के पढ़ेंगे। देखिए, अगर आपको ऐसा लगता हो कि आप डिजिटल माध्यम से जल्दी समझेंगे तो आपको अपने दिमाग को डिजिटल बनाना है, जिससे कि आप अपने दिमाग में ही पिक्चर ड्राइंग करना सीख जाए, जिससे कि आप फिर कभी नहीं भूले। तो हम सबको समझ ही आ ही गया, तो हम आगे और बी से शुरुआत होने वाले इडियम्स और फ्रेज को पढ़ेंगे। तो आज हम हमारे और जो बी से जो हमारे इडियम फ्रेजेस बचे थे, हम उनको आज पूरा करेंगे। बाकी सब हो गए तुम्हारे? कोई परेशानी? आ रही हो तो पूछ लो, कोई जल्दी नहीं है। अभी अपडेट्स का फॉर्म तुम्हारा आ चुका है। एग्जाम डेट्स दी है 1 से लेकर 29। सही है, सही है। तुम्हारे पास में और 20 दिन है। अगर तुम लोग, अगर किसी के ऊपर 1 तारीख को है, उसका मान लेते हैं किसी के ऊपर 1 तारीख को है, तो 20 दिन, मतलब कि अगर किसी ने फॉर्म भरा होगा तो वो इस क्लास को पढ़ के 25 में से 10-12 क्वेश्चन कर पाएगा। अगर आपकी किस्मत ज्यादा अच्छी हो, आपका पेपर 29 तारीख को रहा, या फिर सर अगर आपका पेपर थोड़ा 20 के बाद में रहा, तो
थोड़ी ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे इतने ही क्लास को देख के, एक एक क्लास को देख के ही। ये पर जो भी पढ़ रहे हैं उसको याद रखना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक बार पढ़ेंगे और आपको याद हो जाएगा करके। आपको याद तब होगा अगर आपको पहले से इंग्लिश थोड़ी बहुत आती, तो आपको एक बार में याद हो जाता। पर देखिए क्या होता है कि इंग्लिश बहुत जरूरी है अपने रोजमर्रा के जीवन में। इंग्लिश उतनी जरूरी नहीं होंगी, पर क्या होता है कि जो बड़ी पोस्ट पर अपने को जाना है तो थोड़ी ज्यादा मेहनत करना ही पड़ेगा। ये अगर आप बताइए, अगर आप अपने जीवन में 3-4 महीने ज्यादा मेहनत करके पूरे जीवन भर के लिए अच्छी पोस्ट पाए, तो इसमें कोई बुराई बात है क्या? देखिए आपके साथ साथ में ऐसा नहीं कि आप कुछ अगर अच्छा कर लेते तो सिर्फ आपका भला होता है, उसमें बहुत सारे लोगों का भला होता है। से लोहा सबसे लिया, बस धार मेरी थी। बहुत अच्छा सेंटेंस है ये, जिसमें हम हमारे जो भी सक्सेस रहती है उसमें हमारा जो भी परसेंटेज रहता है वो बहुत थोड़ा सा छोटा सा रहता है बस। तो जब अगर आप कुछ अच्छा कर लेंगे तो उसमें आपके साथ साथ आपके बहुत सारे लोगों का भला होगा। आपके परिवार का भला होता है, आपके भाई बहन जो छोटे बच्चे छोटे रहे उनका भला हो जाता है, जो पहले से जी रहा है उनका तो भला होता ही है, जो आने वाले हैं उनका ही भला होता है। इसलिए अगर आप 2-3 महीने अच्छे से मेहनत करेंगे तो आप एक अच्छी पोस्ट और अपना एक अच्छा जीवन बिता पाएंगे। अगर थोड़ा सी मेहनत से आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है तो फिर आप क्यों नहीं बदलना चाहेंगे? तो हम आगे देखते हैं बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। ये अगर आप अच्छे से इंग्लिश पढ़ लेते तो आपके साथ ये हो सकता है। बेस्ट ऑफ आपको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा कि बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड कैसे? वर्ल्ड तो एक ही है जिसमें 7 कॉन्टिनेंट है, इसमें सबसे बड़ा एशिया है। पर देखिए बोथ वर्ल्ड का यहां से मतलब होता है, यह जो बोथ वर्ल्ड है यह ज्यादातर हमारे जो ग्रंथ है उनसे लिया गया। बोथ वर्ल्ड ऐसी जिंदगी जो अपन जो भी जी रहे हैं वो जिंदगी, और जब हम मर जाएंगे उसके बाद की भी जिंदगी, तो जिसको अभी अच्छी जिंदगी मिल रही है उसको बाद में भी अच्छी जिंदगी मिलेगी। उस पर से यह मुहावरा है बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। तो इसको हम समझ लेते ऑल द एडवांटेजेस। देखिए मैंने आपको बताया था कि ऑल द एडवांटेजेस, आपको इस जन्म में भी अच्छा हो रहा है, आपके साथ उस जन्म में भी अच्छा हो रहा है। हर प्रकार से लाभ होना, दोनों हाथ में लड्डू होना। बहुत सारे लोग दोनों हाथ खाली लेके जाते होंगे, पर आप दोनों हाथ में लड्डू लेके जा सकते हैं अगर आप अच्छे काम करेंगे तो। यहाँ पर पता नहीं है कौवा कहाँ से आ जाता है रोज और काव काव करते रहता है। कौवे बहुत कम हो गए हैं, लेकिन ये पता नहीं कहाँ से आ जाते। तो हम दूसरा देखते हैं बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। ये भी एक ड्राइंग बोर्ड समान ही है, पर इसका अर्थ होता है प्लान इट ऑल ओवर अगेन। देखिए एक बार क्या होता है कि एक एरोप्लेन उड़ते रहता है, वो लोग नया नया एरोप्लेन बनाते हैं और एरोप्लेन उड़ते रहता है। फिर जैसे वह एरोप्लेन क्रैश होता है तो क्या होता है कि हमारे यहाँ से एक बच्चा उस प्लेन को देखने जाता है, क्रैश होता है तब, और बाकी सारे लोग भी उस प्लेन को देखने जाते हैं। पर वहां से एक बुद्धिमान बच्चा रहता है जो उसका ब्लूप्रिंट लेके
सब लोग उस तरफ जाते रहते हैं और वो इस तरफ आते हुए रहता है। तो वह एक पूरी तरह से नई शुरुआत करने जा रहा होता है। अब प्लेन तो क्रैश हो चुका है, अब उस पर ध्यान देने कोई मतलब नहीं, अब वो दूसरा रास्ता ढूंढने के लिए प्लान इट ऑल ओवर अगेन, नए सिरे से शुरुआत करने के लिए जाता है। इसी तरह से जब आपकी जिंदगी कहीं रुक जाए तो आप नए से शुरुआत करिए। रुकना मतलब खत्म होना नहीं होता। रुकना मतलब होता है कि एक जगह ठहरना, फिर सोचना और फिर आगे बढ़ना। अब रुकेंगे तो चलेगा पर खत्म नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं। बैड ब्लड। बैड ब्लड का मीनिंग होता है एंग्री फीलिंग, इल फीलिंग, दुश्मनी। देखिए, पूरे संसार में बहुत सारी जगह पर अपना गंदा खून निकालने की प्रथा रही है। इंडिया में, अमेरिका में, यूरोप में, हर जगह। तो उससे वह लोग मानते थे कि जब हम गंदा खून निकाल लेंगे तो उसमें क्या होगा कि हमारी जो भी एंग्रीनेस है, गुस्सा है, ईर्ष्या है, वो सारे निकल जाएंगे। जैसे कि आप सभी लोग यहाँ बैठे हैं और आप अभी अभी भी वो सब लोग खून देके आते हैं अपना, फिर वो बोलते हैं कि हम नया खून आता है, तो उस तरह से नया उत्साह आता है। तो बैड ब्लड, इससे हम एंग्री फीलिंग समझ सकते हैं। फिर यह जो समय समय बदला और फिर उस मुहावरे का उपयोग आजकल हम एंग्री फीलिंग के इसमें करते हैं, आपसी दुश्मनी। तो बैड ब्लड से आपको समझना है गंदा खून। गंदा खून, जिसका गंदा खून, उसके गंदे विचार रहते हैं। गंदे विचार रहते हैं, फिर वो झगड़ा करता है, फिर दुश्मनी हो जाती है। बी वेट बिहाइंड द ईयर, यंग एंड इनएक्सपीरियंस्ड। देखिए, सुनने में बहुत अजीब से लगेगा। बी वेट बिहाइंड द ईयर, कान के पीछे गीला कैसे हो सकता है? अब आप सोचिए थोड़ा। अब आप नहीं सोच पाएंगे इसका अर्थ क्या होता है, पर मैं आपको बताता हूं। जब छोटे छोटे जानवरों के बच्चे जब पैदा होते हैं, तब उनकी जो माँ रहती है वह अपने बच्चों को जीभ से चाटती है। तो वह सबसे आखिरी में क्या करती है, वह कान के पीछे से चाटती है। तो इससे यह समझ में आता है कि उसका बच्चा अभी एक यंग है, छोटा है, और उसको कुछ भी पता नहीं है, वो अपनी देखभाल खुद नहीं कर सकता। तो वहीं से आया कि बी वेट बिहाइंड द ईयर। और ये बिहाइंड द ईयर भी यहां से आया है कि आखिरी में वो जो माँ रहती है जानवर की, वह कान के पीछे से चाटती है। समझ गए आप? तो देखिए, ज्यादातर जो इडियम्स और फ्रेजेस जो रहते हैं वह जानवर पर ही दिए गए थे, और फिर जानवर से वह धीरे धीरे इंसानों पर अप्लाई हुई। तो ज्यादातर आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत से जानवर ही आते हैं। अब आप थोड़ा सोचिए कि जब एक इंसान का बच्चा पैदा होता है और एक जानवर, किसी भी जानवर का बच्चा पैदा होता है, तो उसमें से ज्यादा बुद्धिमान कौन होगा? आपको क्या लगता है? अपने हाथ खड़े करिए और बताइए कि पहले वो लोग हाथ खड़े करिए जिन लोगों को लगता है इंसान का बच्चा ज्यादा बुद्धिमान होता है। अभी वो लोग हाथ खड़े करिए जिनको ऐसा लगता है कि जानवर का बच्चा ज्यादा बुद्धिमान होता है। अस्सी परसेंट बच्चे बोल रहे हैं कि इंसान का बच्चा ज्यादा बुद्धिमान होता है।
अब आप मुझे बताइए कि इंसान का बच्चा पैदा होने के बाद में कितने दिन में चलना सीख जाता है वो। और आप देखिए कि जानवर का बच्चा कितने दिन में सीख जाता है, कितने दिन में वह बोलना लग जाता है, कितने दिन में अपनी माँ को पहचानने लग जाता है, कितने जल्दी जल्दी वह बड़ा होता है और कितनी जल्दी जल्दी इंसान बड़ा होता है। जो एक इंसान के बच्चे का जो गर्भ में भी रहने का समय है वह ज्यादातर 9 महीने है, अपने को सबको पता ही है। क्या है वो? 9 मंथ्स। और साइंटिस्ट ने पता लगाया कि उनका जो समय है वो 18 मंथ है। इसलिए 9 महीने तक के इंसान के बच्चे का विकास आधा ही हो पाता है और फिर वह 18 महीने तक के पूरा विकास हो पाता है। पर जो एक इंसानी शरीर है वह 18 महीने तक के बच्चे को अपने पेट में नहीं रख सकता, इसलिए वह 9 महीने में ही बच्चे को पैदा करते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। बिल्ड कैसल्स इन द एयर, हवा में महल बनाना। इससे आपको समझ ही गया होगा कि हवा में महल बनाना मतलब क्या होता है। बड़ी बड़ी डींगे हाँकना पर काम कुछ नहीं करना। तो अब आप देखिए, ये जो इडियम है, फ्रेज है, ये यहाँ से आया कि पहले स्पेन में क्या हुआ कि उस समय वहां पर राज मुराव का था। तो उस समय जिनके भी जायदाद वगैरह वहां पर थी, तो उस समय उनका कोई काम की नहीं थी। जैसे अगर आप देखिए कि अगर किसी ने अफगानिस्तान में जमीन खरीदा होगा तो उसका कुछ फायदा हुआ होगा क्या उनको? अगर आप बिल्ड कैसल इन द अफगानिस्तान करते तो उससे कुछ फायदा होगा क्या? अब अफगानिस्तान में आप कितने भी रईस होंगे तो भी आपको उनके आर्मी के सामने झुकना ही पड़ेगा। फिर वह बिल्ड कैसल्स इन द अफगानिस्तान से हम उसको बदल सकते हैं बिल्ड कैसल्स इन द एयर। अफगानिस्तान में अपनी जमीन वगैरह खरीदना या फिर कोई भी अच्छा काम करना, यह हवा में अच्छा काम करने समान है। इसलिए हवाई किले बनाना। बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, ये जिसने अच्छे से पढ़ा होगा उसको यह पढ़ के ही समझ में आ गया होगा कि हमने इसके पहले ये वाला ऐसा कुछ कहाँ पढ़े हैं। बहुत कम अंतर से बचना। अब आप थोड़ा सोचिए कि आपने कल परसों में ही ऐसा ही एक ईडियम और फ्रेज कहाँ पढ़े थे। सोचिए सोचिए। जो सोता है वो खोता है, इसलिए क्लास में जो नहीं सोया है वही पाएगा। जिसके कान खड़े होंगे, जो अपने दिमाग का उपयोग कर रहा होगा, जो अपने दिमाग की पिक्चरें बना रहा होगा। देखिए, अगर आप दिमाग की पिक्चर बनाएंगे तो आपको क्या लगता है कि इसको पता लग जाएगा? नहीं। अगर आप बोलेंगे, अगर आपको बोलूं कि इसको क्लास में ही बोले, तब ऐसा थोड़ा शर्म आएंगी आपको, ऐसा लगेगा कि मैं कैसे बोल सकता हूँ। पर मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप दिमाग में सोचिए, इससे एक दूसरे को पता नहीं लगता है। तो हमने यह पढ़े थे, यहाँ से 2-3 लोगों का जवाब आ गया है, ज्यादातर लोगों का जवाब आ चुका है, तो सिर्फ कुछ का नहीं आया है, तो उनको अच्छे से पढ़ना है। हमने ये पढ़े थे क्लोज शेव में कि बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ का मतलब ही होता है बाय द नैरोएस्ट मार्जिन, थोड़े अंतर से ही बचना। अब आगे बढ़ते, बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ, बी हैप्पी व्हेन ए पर्सन लीव्स। अगर आपके जीवन में कोई बहुत दुख दे रहा है, जब वो जाता है तो आपको बहुत खुशी हो जाती है।
चलो बला टली, अब मैं अपना जीवन अच्छे से जी पाऊंगा, मैं अपने अच्छे से काम कर पाऊंगा। जैसे अगर आप कहीं काम कर रहे होंगे तो आपका जो मैनेजर है या फिर कोई बॉस अगर आके आपके सामने खड़ा हो गया तो आपको थोड़ा अलग ही फील होता है। जैसे ही आप देखते हैं कि वह जा रहा है, देखिए बैक ऑफ, अगर कोई जाता है तो वह जैसा, अगर मैं, आप मेरे पीछे खड़े हो और मैं जा रहा हूँ तो मैं ऐसे जाऊंगा तो आपको मेरी पीठ दिखेगी। देखिए यहाँ के लिखा है बैक ऑफ, तो जब आपको किसी की पीठ दिखे तो समझ लीजिए कि वह जा रहा है। तो फिर यही से आया कि बैक ऑफ, किसी के जाने पर खुश होना, व्यक्ति के जाने से खुश होना। ठीक है, समझ गए होंगे आप। और आपको नहीं समझ में आया तो पूछिए, बार बार पूछिए, जब तक के नहीं समझ में आया तब तक के पूछिए। बियर द पाम, कि अब बियर द पाम को टू विन से जोड़ना थोड़ा मुश्किल काम। आपके लिए मुश्किल लग रहा होगा पर मेरे लिए आसान सी बात है। जो लोग जीत जाते हैं उनको पाल्मा, पाल्म करके एक ट्री भी होता है, ताड़ का पेड़। तो अगर आप जीत जाएंगे तो मैं आपको एक पाल्म का पत्ता दूंगा। पेड़ तो बहुत बड़ा होता है, मैं आपको एक पाल्म का पत्ता दूंगा। तो बहुत सारी जगह पे जब कोई जीत जाता है तब उसको एक पाल्म का पत्ता दिया जाता है, ताड़ का पत्ता दिया जाता है। तो आपको उससे याद ही रख लेना है कि यह इसका मीनिंग होता है टू विन। जीतना, आप सभी को जीतना है इस एग्जाम में। आपको उन लोगों को पीछे करना है जो लोग पहले से दौड़ रहे होंगे। आपको लीप्स एंड बाउंड्स की तरह काम करना है, कूदना है, दौड़ना है और विजय हासिल करना है। कोई सोच नहीं सकेगा उतने जल्दी। बाइट द बुलेट, देखिए बुलेट को चबाना। अब आपको इससे थोड़ा समझ नहीं आ रहा होगा कि बुलेट को कैसे चबाएंगे। बुलेट को चबा भी लेंगे पर इसका अर्थ फिर बहुत अलग नहीं कर रहा है। टू फोर्स यूर सेल्फ टू डू समथिंग अनप्लेजेंट, एक बहुत रोचक कहानी है। जब क्या होता है कि ब्रिटिशर्स हमारे देश में आते हैं तो वह लोग क्या करते हैं, भारतीयों को अपनी सेना में भर्ती करते हैं और फिर तब वो लोग एक नई गन का आविष्कार करते हैं। तो नई गन का आविष्कार करने के बाद में उस गन में क्या होता है कि उसको लोड करने के लिए उसको चाबाना पड़ता है पीछे से। तो हर बार लोडिंग के पहले उसको चबाना पड़ता है और जहां पर चबाना पड़ता है वह जो हिस्सा रहता है वह जानवर के, गाय या सुअर के फैट से बना हुआ रहता है। तो आपको पता ही होगा कि हमारे देश में बहुत सारे धार्मिक लोग भी रहते थे और कुछ लोग मजबूरी में ब्रिटिशर्स के साथ मिल जाते थे क्योंकि उनके पास में पैसे वगैरह नहीं होते थे। तो उनको एक काम मजबूरी में करना पड़ता था। तो आपको समझ ही गया होगा कि बाइट द बुलेट, बुलेट को चबाना। और फिर यह काम जो है ये एक, उनको इच्छा नहीं होती थी करने की पर उनका इसमें कुछ चारा नहीं रहता था इसलिए उनको करना पड़ता था। इसीलिए आप समझ लीजिए कि मजबूरी में स्वीकार करना। और फिर क्या होता है कि उसी के कारण, इन्हीं सब कारणों के कारण ब्रिटिश इंडिया कंपनी के खिलाफ इंडियंस एक युद्ध कर लेते हैं जिसका नाम होता है रिवोल्ट ऑफ 1857। यह पहला ऐसा मूवमेंट रहता है जिसमें बहुत सारे लोग साथ में आ जाता है भारतीय, और अंग्रेजों के खिलाफ
युद्ध शुरू कर देते हैं। तो इस युद्ध की शुरुआत में थोड़ा सा बता देता हूं आपको। इस युद्ध की शुरुआत कब से होती है? जब एक सैनिक अपने ही बटालियन के एक ऑफिसर को मार देता है, वहीं से शुरुआत हो जाती है इस आंदोलन की, इस युद्ध की। और फिर यह धीरे धीरे पूरे इंडिया में फैलने लग जाता है। तो आपको बियर ये बाइट द बुलेट समझ में आया होगा। ब्रेक द न्यू ग्राउंड, डू और डिस्कवर समथिंग न्यू, नई खोज करना। अभी भी कुछ लोग आर्कियोलॉजिस्ट, जो खगोल शास्त्री वगैरह रहते हैं और जो मैप्स वगैरह बनाते हैं, जो पुरातत्व विभाग वाले कुछ लोग रहते हैं, वो लोग जमीन में खोदते हैं। वह लोग खोद कर कुछ नया निकालते हैं, या फिर नया बना कैसे सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। नया कैसे बना सकते हैं? जब घर बनाते तब नीचे खोदना पड़ता है पहले, उसके बाद में एक मकान उसके ऊपर बनता है। इसलिए जो लोग खोद कर कुछ नया बनाते हैं उसके लिए डू है, और कुछ लोग कुछ नया ढूंढ निकालते हैं उसके लिए डिस्कवर है। तो नई खोज करना, कुछ नया बनाना, किसी नई चीज की शुरुआत करना, उसी को बोलेंगे ब्रेक न्यू ग्राउंड। तो आप सभी को समझ आ गया होगा, नहीं आया तो आप पूछिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि वीडियो सबसे पहले आपको मिले। हम इन सबको और एक बार पढ़ेंगे। मैं कुछ वर्ड्स बोलूंगा जिससे आपको समझ लेना है उसका मतलब क्या होता है। इससे आपको ही पता लगेगा कि आप कितने पढ़ रहे थे, कितने आप नहीं पढ़ रहे थे। अगर आप किसी वर्ड को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप फिर से वीडियो देखिए, और जो लोग नहीं कर पा रहे यहाँ के लोग, वह यहीं पे पूछ लीजिए। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, जिंदगी के पहले और जिंदगी के बाद से LIC की टैगलाइन थी, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, एक प्लेन गिर जाता है पर वहां से एक व्यक्ति उधर न जाते हुए इधर आता है। बैड ब्लड, अपना खून